इस कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। बाद में कॉफी टेबल बुक्स और स्मारिका और भी कई पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। जिन्होंने राजभाषा की प्रतियोगिता में भाग लिया उनको पुरस्कार वितरित किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की आज़ादी की शताब्दी के समय देश के स्वाभिमान के पुनर्जागरण के सभी प्रयासों में 1975 से 2025 तक की राजभाषा विभाग की 50 साल की यह यात्रा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्या, राजलक्ष्मी और सुधा मूर्ति सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ऐसे हमारे अधिकारियों की निशानियां और उसकी मूल निशानी होनी चाहिए सुदर्शन दूसरा स्थान होने का हमारे प्रतियोगिता में श्री रोहित यादव ने व्यापारी समाज के लिए महिलाओं और पुरुषों की जो ये राजभाषा फाइलें फिर भी अंग्रेजी भाषा में ही चलती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की भाषा में किया जाना चाहिए। उसके बाद से लगातार सरकारी कार्यों को राजभाषा में करने की गति बढ़ी। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। आज अनेकों गणमान्य व्यक्ति इस सभागार में उपस्थित हैं और वरिष्ठ जन मंच पे भी हैं। मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूँ कि राजभाषा विभाग सच में एक हमारे लिए ऐसा मौका है जब हम इस बात का एहसास करें कि भाषा केवल एकमात्र संवाद का जरिया नहीं है, ये एकता को मजबूत करने वाला एक वो जहां के बारे में ये मशहूर है। भारतीय भाषाएं देश में है, हर भाषा का अपना सम्मान हो और राष्ट्रभाषा का पूरे देश में सम्मान हो, इसके लिए हमारी सरकार ने कार्य किया। और मुझे अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से हिंदी भाषा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उपयोग में आ रही है, इससे हमारा गौरव और अधिक बढ़ जाता है। किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का हमारे बढ़ने की गति पे विचार करें तो मैं समझती हूँ कि सरकार ने जो कार्य किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया, हमारे गृह मंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, विशेष रूप से शिक्षा नीति में जिस तरीके से अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने को बढ़ावा मिला है, हजारों हजार सभी लोग हिंदी प्यार से सीख रहे हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से
प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में हिंदी पढ़कर निकल रहे हैं, जैसे प्राथमिक, मध्यमा, राष्ट्रभाषा, विशारद, प्रवेश का इत्यादि इत्यादि। उसके बाद MA, PhD और DA इत्यादि निकल रहे हैं। और वहाँ आप गली गली में देख सकते हैं कि लोग हिंदी सिखा रहे हैं, ट्यूशन सिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को वहाँ पर हिंदी से प्यार है, कोई विरोध नहीं है। और मेरा यह भी कहना है कि हिंदी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि वहाँ 60 और 65 और 70 साल के बुजुर्ग लोग मेरे से हिंदी, स्पोकन हिंदी सीखने के लिए आ रहे हैं। मेरी उम्र अभी 82 वर्ष की है, मेरी मातृभाषा तमिल है, फिर भी मैं लोगों को हिंदी सिखा रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी ही ये हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा बन जाएगी और इसकी नागरिक लिपि जो है वह राष्ट्रलिपि बन जाएगी। और इसके लिए भी मैं और डॉक्टर हरसिंह पाल जी, जो नागरिक लिपि के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, और हम लोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैं हर महीने नागरिक लिपि का कार्यक्रम दक्षिण भारत में कर रही हूँ और कई लोगों को मैंने इसका सदस्य भी बनाया है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि दक्षिण भारत में हिंदी का कोई विरोध नहीं है, सभी लोग प्यार से हिंदी सीखते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं। तो यदि विरोध है फिर भी मैं उसको नहीं मानती हूँ। तो हिंदी सीखने की कोई उम्र नहीं है, हर एज का व्यक्ति हिंदी सीख सकता है। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जल्दी ही हमारे देश में हिंदी जो है राष्ट्रभाषा और नागरिक लिपि, राष्ट्रलिपि का गौरव प्राप्त करेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वीडियो लेना नहीं जानते हो। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री पंडित कुमार जी, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री रोशनी प्रताप सर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद को मेरा सादर नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन और आप सभी का स्वागत। आज हम एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। 26 जून 1975 को स्थापित राजभाषा विभाग ने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर स्वर्ण जयंती आज मना रहे हैं। यह आयोजन केवल एक संस्थान की यात्रा का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी भाषाई चेतना का सम्मान है। यह संविधान में निहित उस संकल्प की स्मृति है जिसे हमने राष्ट्र की भाषिक एकता के लिए लिया था। आज जब हम सब इस ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़े हैं तो ये हमारा अपने भाषाई स्वाभिमान को नमन करने का क्षण है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि ये समारोह भारत मंडपम जैसे स्थल पर आयोजित किया जा रहा है, जो भारत की आधुनिक चेतना और पारंपरिक गरिमा का सम्मिलित प्रतीक है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके नेतृत्व में एक नई ऊर्जा, स्पष्ट दिशा और संकल्पशीलता प्राप्त हुई है। आपने केवल हिंदी को राजभाषा में संवैधानिक भूमिका तक सीमित रहने नहीं दिया, बल्कि उसे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और प्रशासनिक निष्ठा का जीवंत माध्यम बनाया है। आपकी प्रेरणा से भारतीय भाषा विभाग की स्थापना हुई है, जो देश की भाषाई एकता और विविधता के मध्य एक समन्वय का सेतु बन चुका है। आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि हमारे मार्गदर्शन का आधार है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हमें प्रसन्नता है कि एक ऐसी नेतृत्वकर्ता आज हमारे बीच है जो प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ भाषाई गरिमा का प्रतीक है। आपका हिंदी के प्रति समर्पण और उसका कर्म में प्रयोग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री पंडित संजय कुमार जी, राजभाषा विभाग को आपका स्नेह और मार्गदर्शन सदा प्राप्त होता रहता है। आपकी उपस्थिति विभाग के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का माध्यम है। आपका हृदय से स्वागत है। संसदीय राजभाषा मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और अतुल कोठारी जी, जिस हिसाब से आज हमारे सामने राजभाषा और राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषा के बारे में कहा, ये न
नेतृत्व से, आपके मार्गदर्शन से ही हो रहा है। और आपके नेतृत्व में हमारे राजभाषा संसदीय राजभाषा समिति स्थिति और राष्ट्रीय पहचान का 50 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। वैसे तो राजभाषा हिंदी की यात्रा 50 से अधिक वर्ष की हो चुकी है। इस यात्रा का शुरुआत 1952 में पहले शिक्षा मंत्रालय के रहा है। देश भर में राजभाषा हिंदी की प्रगति की सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से। माननीय गृह मंत्री जी इसके परंपरागत अध्यक्ष हैं और मैं वर्तमान इस समिति के उपाध्यक्ष हूँ। एक विशेष अधिकार प्राप्त समिति होने के नाते जो गृह मंत्री जी के माध्यम से सीधा राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट करती है। समिति 1976 से अब तक कुल 18,444 कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण कर चुकी है। समिति ने अब तक अपने प्रतिवेदनों के लिए गांधी जी ने भी राजभाषा का दर्जा केवल हिंदी भाषा को दिए जाने की वकालत की थी। आज राजभाषा विभाग की स्थापना के 50 वर्ष के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस यात्रा ने हिंदी को न केवल शासन और प्रशासन की भाषा के रूप में सुदृढ़ किया है, बल्कि इसे जनमानस की धड़कन भी बना दिया है। एक समय था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण दिया जाता था कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन हिंदी भाषा में किया था। लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार के सभी नुमाइंदे देश विदेश इत्यादि सभी स्थानों पर गर्व से हिंदी भाषा के प्रयोग करते हैं। इससे न केवल देश में बल्कि विदेश में भी राजभाषा हिंदी की पहचान स्थापित हुई है और विदेशों में भी हिंदी सीखने की लालसा जागृत हुई है। हाल ही में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ताशकंद गए हुए थे, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय था और ताशकंद में हमें एक मौका मिला वहाँ स्थापित हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर एक विद्यालय को जाने की। हमने सोचा था कि वहाँ अपनी ही भाषा पढ़ाया जाता होगा, पर वहाँ जब हम गए और वहाँ पता चला कि वहाँ के जो बच्चे हैं के प्रति इतना प्रेम दिखाते हैं और हिंदी भाषा सीखते हैं और वहाँ जो अध्यापक भी हैं वो हमारे यहाँ भी आते हैं हिंदी सम्मेलन में शामिल होने के लिए। ये बहुत अच्छा लगा। इसी हिसाब से दूसरे राज्यों में दूसरे राष्ट्र में भी हिंदी भाषा का प्रयोग और प्रसार भी हो रहा है। मैं संसदीय राजभाषा समिति का उपाध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि राजभाषा हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। यह वो माध्यम है जिसने एक किसान से लेकर राजभाषा समिति ने इन वर्षों में ये सुनिश्चित किया है कि हिंदी को केवल अनुवाद की भाषा नहीं बल्कि प्रशासन की कार्यशैली भाषा की रूप में मान्यता मिले। आज जब हम इस स्वर्णिम पर्व मना रहे हैं तो हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए हम हिंदी भाषा को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक सशक्त बनाएं। युवाओं को हिंदी में नवाचार करेंगे। 50 वर्षों से कार्यक्रम मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्यों से होना है और इस क्रम में मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा सबसे पहले हमारी पत्रिका राजभाषा भारती के स्वर्ण जयंती विशेषांक का इसके बाद ये लोग अर्पण करेंगे और इस क्रम में एक एक करके इस तरह की हमारी संचय के लिए बहुत सुंदर हमारे पास अवसर होगा इनके माध्यम से। तो ये स्वर्ण जयंती विशेषांक रेडियो से जो उसका विमोचन माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री महोदय के कर्तव्य से हो रहा है। अपनी कर्तव्य के साथ आगे इसमें शामिल निवेदन करूंगा माननीय पुस्तक भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी सह अस्तित्व की गाथा
ये पुस्तक भारत के भाषाई स्वाभिमान का उद्घोष है, जो सज्जनों एक युग दृष्टि है और उसे इस पुस्तक के रूप में संकलित किया है, प्रकाशित किया है। भाषा जरूर इसकी ध्यान लानी चाहिए और आभार इस रूप में हमारा एक और प्रकाशन है जिसका विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर्तव्यों से होना है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा प्रेमचंद की पुस्तक पंच परमेश्वर से करेंगे। और पुस्तक के लोकार्पण में सम्मिलित हैं श्री जोगेश जी। देश की सबसे पुरानी संस्था है नागरिक पीढ़ी निर्माण और विकास में समर्पित। पुस्तक के लिए अनुरोध करेंगे। दो पुस्तकें हमारे नागरिक पिताजी सभा ने छापी हैं हमारे राजभाषा विभाग के सहयोग से, राजभाषा विभाग के द्वारा। कविता क्या है, ये दूसरी पुस्तक है। कविता क्या है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्लासिक निबंध है और इसको बड़े लंबे कालखंड में लिखा गया। आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो पाएंगे इनमें बहुत कुछ है। धन्यवाद। भी मंच पर उपस्थित होंगे और इसका लोकार्पण, इसका आपको विशेष बात ये भी है बता दें कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सहित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को शामिल किया गया है। आप सबके कर्तव्य के साथ इसका विकसित होकर इस बात का अनुरोध है। भारत इसरो की इस दूसरी पुस्तक का भी विमोचन मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से हो रहा है का शुभारंभ कर रहे हैं आप सबके समक्ष। वार्षिक कार्य निष्पादकों से ये प्रोत्साहन और ये सम्मान प्रदान करें संजीव कुमार सिंह जी को। कर्तव्य बन की खोज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए, भरपूर आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सम्मान है जो माननीय ये शीट मुझे प्रदान किया है। अब मैं इस प्रतियोगिता में पारिभाषिक शब्दावली और अनुवाद प्रतियोगिता में पहले स्थान पर पूरे देश में उन्हें भी ये सम्मान श्री रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली उन्हें ये सम्मान मिला है। ये शीट और प्रमाण पत्र उन्हें सज्जनों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा हिंदी कंकड़ प्रतियोगिता की प्रथम स्थान विजेता डॉक्टर के साथ अगली प्रतियोगिता आशु भाषण प्रतियोगिता की सौरभ आर्य वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और साथ ही प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया जा रहा है। लघु फिल्म निर्माण में पहला स्थान से वापसी स्तर पर प्राप्त किया, उन्हें भी ये शील्ड और ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अगली प्रतियोगिता वॉकेथॉन रन फॉर फन प्रतियोगिता जिसमें प्रोफेशनल धावक महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली सुश्री कृष्णा राणा दिल्ली से प्रोफेशनल धावक के रूप में महिला के रन की सम्मान है। और इसी वॉकेथॉन रन फॉर फन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर्तव्यों से मिला है। आप प्रतीक्षित प्रतियोगिता में तरुण कुमार सिंह जो कि प्रबंधक है यूको बैंक कानपुर में और उन्हें ये सम्मान आप सबके कर्तव्य के साथ मिला है। और आप सब मंत्री महोदय के कर्तव्यों से भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, अन्य मंच पर महानुभाव, सभा में उपस्थित सभी विद्वान महानुभाव, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और इस मंत्रालय के सभी विद्वान जनों का आप सबकी ओर से इस स्वर्ण जयंती के निमित्त हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद देता हूँ। राजभाषा की जब बात करते हैं तो दो प्रकार है राजभाषा में। एक राजभाषा राष्ट्र की है, देश की है, जो हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और विभिन्न राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। ये दोनों का मिलाकर ही ये राजभाषा और हमारी भारत की सभी भाषाएं आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे लगता है इसी उद्देश्य के लिए माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भारतीय भाषा विभाग शुरू किया है। गृह मंत्रालय कि जहां का सारा कामकाज अपनी राजभाषा, देश की राजभाषा हिंदी में हो रहा है। मुझे लगता है कि देश में बहुत बड़ी उपलब्धि है
इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी और गृह विभाग का सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि अन्य मंत्रालय भी इस गृह मंत्रालय के जो प्रयास है उससे प्रेरणा लेकर कुछ ही वर्षों में सारे मंत्रालयों का हिंदी में प्रारंभ हो जाए भारत सरकार का, ऐसी मैं आशा भी साथ साथ रखता हूं। कई बार भाषा के क्षेत्र में बहुत ही नकारात्मक बातें होती है। अभी भी कोई कार्यक्रम का मैंने पढ़ा तो उसमें ही माननीय अमित भाई ने कहा था कि हिंदी की कोई चुनौती नहीं हिंदी के सामने और हिंदी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको उदाहरण से देना चाहता हूं कि भाषा के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में कितनी प्रगति हुई देश में। हम लोगों ने शिक्षा में हम लोग काम पहले शुरू किया, फिर शिक्षा का काम करते करते तुरंत मुझे संज्ञान आया कि जब तक भाषा का काम नहीं करेंगे तब तक शिक्षा परिवर्तन का काम सब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने भारतीय भाषाओं पर, मातृभाषा पर काम करने का विचार किया। हम लोगों ने इतना नैराश्य का वातावरण था 2010 साल का कि अनेक विद्वानों ने मुझे कहा भाई साहब मातृभाषा, भारतीय भाषा, हिंदी की बात तो हम करते हैं, लेकिन अभी ये वैश्वीकरण आ गया और अभी तो अंग्रेजी माई बाप है सब। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाषा का काम करना है तो ध्यान रखिए भाई, भारतीय भाषाओं को देश को तोड़ने का माध्यम बनाया। और ये सारी बातें सुनकर अपने हाथ बढ़ रहा है। मैंने कुछ देशों में भी, विदेशों में प्रवास किया, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका। कई बार हम कहते हैं कि भाई इंग्लिश चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा ही चाहिए, विदेशी कंपनियां यहाँ हैं इसलिए इंग्लिश सीखना चाहिए हमको। फिर हमको विदेश जाना है इसलिए भी हमको इंग्लिश सीखना चाहिए। तो मैंने कहा हमारी भाषाएं कहाँ गई? तो मैंने संकल्प किया, मैंने अमेरिका से भी निमंत्रण तो बताया कि मैं आपको बुलाने बुला ये, लेकिन मैं तो मेरी भाषा में बात करूंगा, हिंदी में। उन्होंने एक क्षण सोचकर कहा, मुझे कहा कि भाई साहब क्या है इसका आपत्ति? अधिकतर भारतीय लोग हिंदी समझेंगे और नहीं समझेंगे तो हम अनुवाद कर देंगे, इसमें कौन सी समस्या है? इसलिए दुनिया में कहीं भी जाना है, दुनिया के लोगों को यहाँ आना है तो उनको हिंदी और भारतीय भाषाएं सीखनी पड़ेगी। इस प्रकार का वातावरण आज देश में धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक 11 साल के शासन की उपलब्धियां है। अनेक बातें ऐसी, मैं छोटी छोटी बातें ही कहता हूं, करनी है बातें सिर्फ कि राष्ट्रीय कोई कार्यक्रम हो तो उसमें इंग्लिश चाहिए। हमने 7 साल के पहले तिरुपति में एक भारतीय भाषा सम्मेलन किया, दक्षिण भारत में तिरुपति में सम्मेलन। 90% लोग दक्षिण भारत के थे, लेकिन 3 दिवसीय सम्मेलन में कहीं भी इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया गया। हमने कहा हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में बोल सकता है और अनुवाद करने की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और ये लोकतंत्र है। भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। आप सबको मालूम होगा कि मैं जब 10-11 में काम शुरू किया तो मैं देश भर में भाषण में बोलता था कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ये सब शिक्षाओं में भारतीय भाषा का विकल्प होना चाहिए। हमने नहीं कहा अंग्रेजी को हटा दो, अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं का भी विकल्प होना चाहिए भारत में। तो लोग मजाक करते थे कि अतुल कोठारी का दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन आज 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें इसका प्रावधान भी किया गया। सिर्फ प्रावधान नहीं किया गया, एआईसीटी ने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 12 भाषाओं में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम देश को दे दिया। मध्य प्रदेश के मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई है और हिंदी में मेडिकल की पुस्तक भी पहली 2-3 पुस्तकों का विमोचन अमित भाई ने किया था। और अभी एक बहुत सुंदर बात भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने की है कि शिक्षा का माध्यम कोई भी हो सकता है अलग अलग संस्थानों में।
लेकिन विद्यार्थियों को अपनी अपनी भाषा में उत्तरवही में आंसर शीट में अपनी अपनी भाषा में लिखने सबको अनुमति दी गई है। यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मित्रों, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में कोई भी नीति योजनाएं तभी सफल होती है कि जिसमें सरकार और समाज दोनों की हेलो 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 मैं फिर से ज़्यादा हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो 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 आप जानते हैं मैडम कैसी है? 98 बैच हाँ अभी कैंसर के लिए सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारी राजभाषा विभाग के इसके 50 वर्ष हो रहे हैं और इस अवसर पर हम लोग साक्षी बन रहे हैं। चिंता की बात है। सर आपको राजभाषा का इतना अधिक प्रचार प्रसार हो देश में, मुझे लगता है कि इस दिशा में राजभाषा विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और इतने लोगों को देख करके अच्छा लग रहा है। सब हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, थैंक यू सर। हिंदी से जुड़े हुए अपने को अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है देश जाग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बोल दीजिए। राजभाषा हिंदी सज्जनों, दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती
कृष्ण जी को और कृष्ण जी को यहाँ पर उन्होंने लिखा है, तो वे यहाँ पर आएंगे और वे भेंट भी कर रहे हैं ये पुस्तक कहानी भक्ति महोदय को। तो ये हिंदी में इसका अनुवाद हुआ भारत का, और इसके अलावा हिंदी में अनुवाद जो है ये डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्ण जी ने किया है, और एक और पुस्तक जो राजलक्ष्मी कृष्ण जी ने लिखा है तो कृष्ण तमिल साहित्य और संस्कृति बहुत उपयोगी पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तकें जो है वो माननीय कुलदेव से का पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। सभी सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया और माननीय गृह राज्य मंत्री जी के कर्तव्यों से किया। राजभाषा विभाग ने कराया। पिछले कुछ वर्षों से विभाग की वेबसाइट पर ई पत्रिका पुस्तकालय भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से हिंदी की पत्रिका कहीं भी कभी भी सुलभ। यहाँ लगभग 2500 पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। ये सभी और ये सरकार की बात कर रहे हैं तो गाड़ियों के साथ इसके तमाम प्रयास होगा और इस प्रयास का भी जरूर होना चाहिए। आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं जरूर करनी चाहिए। सेमीफाइनल्स के उसके लिए तरफ से ये धीरे ट्रॉफी तो लाइन के सामने का भी बड़ा है। श्री मोहित किसानी इसके बाद बनाएंगे कर्तव्य ने आप सबकी सबके मिलजुल करते हैं उसके साथ हम सभी का करेंगे। फैशन के बाद काम पर और एक सबसे समाप्त कर रहा है डॉक्टर यादव IAS और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए उनका चयन बहुत पूरे देश में आया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किए जाने के पश्चात भारत सरकार को सभी हिंदी भाषी राज्यों से संबंध रखने वाले केंद्र सरकार के हमारे इतने वरिष्ठ विद्वान आज यहाँ पर राजलक्ष्मी कृष्णन जी, डॉक्टर मिश्रा दास जी, डॉक्टर विचार दास जी ने अपने विचार रखे। तो उस समय आकाशवाणी में हुआ करते थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे हैं वो सब लोग राजभाषा हिंदी का काम करते हैं। राजभाषा हिंदी से भी जुड़ी है और राजभाषा हिंदी के माध्यम से न केवल उनका योगदान है बल्कि उनका जीवन हर प्रकार से इस तरह से हम सब ज़्यादातर लोग हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़े। उसके बाद हमने अपनी करियर का रास्ता चुना, आगे बढ़े, अपनी राहें तलाशी और कोई करियर की राह में आगे बढ़ने का प्रयास किया। मैं हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ा और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, बहुत स्मरणीय पल है। आइए हम सब राष्ट्रगान के लिए अपने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आभार और साधुवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री माननीय श्री अमित शाह जी
स्वस्थ रहें, तभी हमारे भारत देश की उन्नति हो सकती है और तभी यहाँ के लोग, हमारे यहाँ भारत के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो उन दोनों के लिए मैं और मेरे हस्बैंड आर कृष्णन जी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे स्वस्थ और दीर्घायु रहें और हमेशा हमारे देश की रक्षा करें। जब तक हम घर में सुरक्षित रहेंगे और हमें किसी बात का भय नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वे दीर्घायु रहें, ये मेरा आशीर्वाद है और वे स्वस्थ रहें। फिर से आप सबको यहाँ मुझे बुलाने के लिए, दिल्ली से बुलाने के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्रभाषा। धन्यवाद। शब्द संपदा वर्ष में आपको एक इंग्लिश वर्ड दिया जाएगा जिसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषी हिंदी परफॉर्म करेंगे। असामान्य देरी सर विलम्ब नहीं, ठीक है विलम्ब तो ठीक है, बट कोऑर्डिनेट के लिए असामान्य नॉर्मल है आपने नॉर्मल या शोषित नहीं सर, एब्जॉर्प्शन सर आपके पास आपकी जो मैं समझता हूँ कि शब्दों का जो संग्रह है बहुत बड़ा है। शोषण शोषण नहीं, शोषण नहीं। हाँ ठीक है सर, वहाँ पे टिप्पणी कर स्वर्णित मछली स्वर्णित नहीं ऑर्नामेंटल है यस। हाँ तो मतलब आपका इधर इधर दिखे, इधर देखिए, मतलब आपका ये सजी हुई मछली, सजी हुई। हाँ तो सजी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल। हाँ सजी हुई मतलब ट्रैक। हाँ मतलब सही सजाई मछली। हाँ तो वही तो होता है ऑर्नामेंटेड, सही सजाई। मैडम सही सजाई मछली कीजिए, ये ऑर्नामेंटल फिश के लिए बता रहे हैं, सजी सजाई मछली। सजी सजाई मछली नहीं होगा सर। राजभाषा हिंदी भारत माता की माथे की बिंदी है और जैसा कहा जाता है निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। सारी उन्नति के मूल में हमारी ये भाषा समाहित है, एकता के सूत्र में बांधती है, स्वाभिमान का जागरण करती है और मिलकर चलने की और देश की प्रगति की आकांक्षाओं की संपूर्ति के लिए काम करती है। इसलिए राजभाषा हिंदी मैं समझता हूँ परंपराओं का जहाँ निर्वहन करने की शक्ति देती है, वही इस देश को एकजुट रहने का संदेश भी देती है। आज इस राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह है और मैं इसे के लिए शुभेच्छा अर्पित करता हूँ। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा हूँ, सांसद राज्यसभा और पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हूँ और हिंदी संसदीय उप समिति जो है उसका प्रथम उप समिति का मैं संयोजक हूँ। धन्यवाद सर। हाँ आज राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह में लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आज इसका 50 साल हो गए राजभाषा। धन्यवाद मैम।